हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये थोड़ी सी जो है इनके लिए दिक्कत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, ये हम देखेंगे। श्रीलंका से एक खबर आई है कि अदानी के 3700 करोड़, बड़ी रकम है, 3700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर लटकी तलवार। श्रीलंका ने कहा कि मंजूरी के लिए फिर से सोचेंगे। क्या है पूरा मामला, वो हम देख लेते हैं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका सोल्यूशन भी मिल सकता है। मामला क्या है वो हम देख लेते हैं। पहले तो पॉइंट को देखते हैं, फिर विस्तार से देखेंगे कि श्रीलंका में अदानी के प्रोजेक्ट पर लटकी तलवार। करीब 3700 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट, और 14 नवंबर यानी कि आज ही के दिन की बात है, 14 नवंबर के बाद लेगी सरकार कोई निर्णय। क्या है पूरा मामला, ये हम देख लेते हैं कि गौतम अदानी के श्रीलंका में शुरू होने वाले एक प्रोजेक्ट पर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। 440 मिलियन डॉलर यानी कि 3700 करोड़ रुपए के आसपास का ये प्रोजेक्ट विंड पावर से जुड़ा है। श्रीलंका के नए प्रशासन ने कहा कि वह इस प्रोजेक्ट के बारे में फिर सोचेंगे और तब निर्णय लेंगे। इससे पहले अदानी ग्रुप को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी झटका दे चुकी है। ये सब मतलब कि विदेश में देखिए ये बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आगे ये सोल्व भी हो सकती है। आगे देखते हैं। हाल ही में अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनके नेतृत्व वाली सरकार ने संकेत दिया है वह अदानी के इस प्रोजेक्ट में बदलाव करेगी। बता दें कि इससे पहले वाली श्रीलंका सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन नई सरकार ने फिलहाल इसे रेड सिग्नल दिखा दिया है। ऐसे में अदानी के इस प्रोजेक्ट पर खतरा दिखाई दे रहा है, और ये प्रोजेक्ट अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा पूरा किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। तो सोमवार को श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नया प्रशासन पिछली सरकार द्वारा दी गई मंजूरी पर पुनर्विचार करेगा। हमारे सहयोगी इकोनॉमिक टाइम्स की पीटीआई के हवाले से इस बारे में बताया गया है। और नई कैबिनेट ने 7 अक्टूबर को एक बैठक की थी। इस बैठक में इस पुनर्विचार के बारे में निर्णय लिया गया। इस समय यहाँ जहाँ अदानी दुनिया में अपने कारोबार को फैला रहे हैं, तो श्रीलंका का नया निर्णय अदानी के लिए बाधा पेश कर सकता है। क्यों लिया श्रीलंका सरकार ने ये निर्णय, इस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं कि श्रीलंका की विदेश मंत्री विजिता हेराथ के अनुसार इस प्रोजेक्ट को इसके प्राइस स्ट्रक्चर को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए हेराथ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए पिछली सरकार ने जो बिजली शुल्क स्वीकृत किया था उससे लेकर कुछ परेशानी है, ये ज़्यादा है और इसे कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार 14 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनावों के बाद इस प्रोजेक्ट पर नए सिरे से विचार करेगी। आगे देखते हैं कि अदानी की डील को बताया था खतरा। तो दिसानायके ने पिछले महीने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान श्रीलंका की ऊर्जा संप्रभुता की रक्षा करने का वचन दिया था। उन्होंने अदानी सौदे को एक संभावित खतरा बताया था। उन्होंने कहा था कि सौदे की शर्तों पर फिर से बातचीत की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि वह इस प्रोजेक्ट को रद्द करवा कर ही रहेंगे। चुनाव जीतने के बाद वह अपने वादे को पूरा करने की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या है श्रीलंका के साथ ये समझौता है, तो इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अदानी ग्रुप ने 20 साल के समझौते के तहत मन्नार और पुनेरी के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 484 मेगावाट पवन ऊर्जा के विकास में 440 मिलियन डॉलर से ज़्यादा निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी। हालांकि इस परियोजना को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने बोली प्रक्रिया में पर्यावरणीय प्रभावों और पारदर्शिता में के बारे में चिंताएं जताई है। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट जरूर करें। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सौदा तो देखिए ये प्रोजेक्ट अच्छा ही रह सकता है, लेकिन कौन मतलब कि इनके विरोधी है या क्या है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, यहाँ पर मेगावाट की विंड एनर्जी की बात है। तो ये अगर जो है एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रह सकता है। अब प्राइस के अंदर जो है हो सकता है कि कुछ भेदभाव हो, या फिर आगे चलकर ये सॉल्यूशन भी हो सकता है। क्या देख आता है निकल कर, वो भी जो है देखना बनता है। अगर इसके ऊपर कुछ और जानकारी आएगी तो वो भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 14 जो है ये अक्टूबर आज ही है, और आगे कुछ इसके ऊपर अपडेट आएगी तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी अदानी ग्रुप के कुछ शेयरों के ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमने चर्चा की है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो है अदानी ग्रुप को ज़्यादा फर्क तो जो है वैसा तो नहीं पड़ सकता है। आगे चलकर इसका सोल्यूशन भी जो है हो सकता है कि निकल जाए। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।